हार्दिक अभिनंदन दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप अपने परिवार के साथ सुखी और समृद्ध होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खास इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। स्किप मत कीजिएगा। यदि आप अपने जीवन में नेम फेम के साथ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कौन से चिन्ह है, कौन सी लाइन है आपके पाम में जो आपको नेम फेम के साथ सफलताएं दिलाएंगी, कहां से, किस ग्रह के सपोर्ट से दिलाएंगी। चले चलते हैं आज के वीडियो में समझने। देखिए, नेम फेम और सफलता, नेम फेम के साथ सफलता आपको सूर्य दिलाते हैं। सूर्य सब ग्रहों के राजा है, तो उनके पास मान सम्मान है। राजा के पास क्या होगा? राजा के पास मान सम्मान होता है, कीर्ति होती है, यश होता है राजा का। तो सूर्य आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति दिला सकते हैं। तो सूर्य ही है जो आपके जीवन में आपके मान सम्मान, नेम फेम, यश, कीर्ति के कारक हैं। तो यदि आपके हाथ में ये जो पाम है, इसमें आपकी जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है, दोनों हाथों की जो रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो माउंट है, इसके नीचे का जो एरिया है, ये है सूर्य का। ये सूर्य की अनामिका जो उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, और इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो सूर्य पर्वत कहलाता है। रिंग फिंगर, अनामिका उंगली सन की फिंगर है, और इसके नीचे का जो माउंट है वो सन माउंट कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना हाथ देखना चाहिए। यदि आपका हाथ रेक्टेंगल शेप्ड है, आपकी उंगलियां पतली हैं, लंबी हैं, ऊपर से पॉइंटेड हैं, आपके पाम का जो सरफेस है वो स्मूथ है और थोड़ा फ्लपी है, छूने से थोड़ा फ्लपी है, गद्देदार है, छूने से थोड़ा गद्देदार है, पिंकिश कलर है। तो ये आपके ये इस तरह का जो पाम है वो समुद्र शास्त्र के अनुसार द बेस्ट पाम माना जाता है, सर्वोत्तम हथेली मानी जाती है। रेक्टेंगल पाम हो, पॉइंटेड आपकी फिंगर्स हो, लॉन्ग फिंगर्स हो, पतली फिंगर्स हो, और एकदम सुडौल हो, हाथ एकदम सुडौल हो, और सरफेस स्मूथ हो, कलर पिंकिश हो, और थोड़ा फ्लपी हो, गद्देदार हो। तो ये सर्वोत्तम हाथ माना जाता है, सर्वोत्तम हथेली मानी जाती है। आपको कोई भी शुभ निशान को आपके दोनों हाथों में देखना चाहिए। यदि कोई आपके हाथ में कोई शुभ रेखा बन रही है या शुभ चिन्ह बन रहे हैं तो आप दोनों हाथों में उसका मिलान करें। यदि कोई शुभ चिन्ह या शुभ रेखा आपके सिर्फ एक हाथ में होगी तो उसका रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा, या 50% से थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। आपके कर्म वाले हाथ में यदि शुभ रेखा है तो आपको 50% से ज्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यदि दोनों हाथ में आपके वो शुभ चिन्ह मिल रहे हैं पूरी तरह से तो आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको दोनों हाथ देखना चाहिए। महिलाओं को जो हाउस मेकर हैं उन्हें अपना लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, और जो वर्किंग है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो अर्निंग खुद करते हैं, उन्हें अपना मेन रूप से, मुख्य रूप से राइट हैंड देखना चाहिए। लेकिन जब हम शुभ फलों को देखते हैं या शुभ लाइन को देखते हैं, शुभ साइंस को देखते हैं, तो हमें अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। तो चलते हैं अब। ये आपकी अनामिका उंगली सुडौल हो, लंबी हो, ऊपर से पॉइंटेड हो, इसमें खड़ी खड़ी लाइन बनी हो, और यहाँ पे शंख या चक्र बन रहा हो, तो ये बहुत अच्छी सूर्य की उंगली मानी जाएगी। इसका जो लंबाई है वो आपके मिडिल फिंगर के मिड पार्ट से, मिडिल फिंगर का जो थर्ड पार्ट इसके मिड पार्ट से और ज्यादा लंबी हो जाए। आपकी तर्जनी उंगली से यदि आपकी सूर्य उंगली की लंबाई अधिक हो, आपकी इंडेक्स फिंगर से रिंग फिंगर की लंबाई अधिक हो, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता नेम फेम के साथ प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में नेम फेम आपको जरूर मिलेगा। यदि सन की उंगली
आपकी गुरु की उंगली से ऊंची हो। यदि सन की उंगली गुरु की उंगली से ऊंची हो, ये जो लंबाई है, मैंने बताया कि आपके मिडिल फिंगर के ये जो थर्ड पार्ट है इसके आधे से ऊंची हो जाए, इसकी आधे से ऊंची हो जाए। देख लीजिए मेरे हाथ में आधे से ऊंची हो जाए यदि, तो ये बहुत अच्छा सन का फिंगर तो ये बहुत अच्छी सन की उंगली मानी जाएगी। अब इसके नीचे के पार्ट को देखें। यदि जो ये नीचे का पार्ट है सन माउंट है, सूर्य का पर्वत कहा जाता है। यदि ये अच्छा ज्यादा उभार लिया हुआ हो, अच्छा उभार लिया हुआ हो, अच्छा इसका एरिया बन रहा हो, दोनों हाथों में देखिएगा, इसका एरिया अच्छा बन रहा हो, तो ये और भी अब सूर्य का जो सूर्य है, आपके भाग्य में सूर्य बहुत मजबूत हो गए। अब आपको सूर्य आपको सफलता भी दिलाएंगे और आपके अंदर ऊर्जा भी होगी, काम करने का मादा भी होगा और आपको नेम फेम भी मिलेगा। आपके अंदर जिजीविसा बहुत अच्छी होगी क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है, तो आपके अंदर आत्मबल अच्छा होगा यदि ये पर्वत उठा हुआ है। अब यदि ये पर्वत उठा हुआ है और इस पर्वत में एक भी खड़ी लाइन है, एक भी खड़ी लाइन है इस तरह से, तो इसे सूर्य की रेखा, एक भी खड़ी लाइन है तो इसे सूर्य की रेखा कहते हैं। ये बहुत ही उत्तम रेखा मानी जाती है, बहुत उत्तम रेखा मानी जाती है। यदि एक भी सूर्य की रेखा है एकदम क्लियर, कोई रेखा दूसरी उसको काट न रही हो, तो ये सूर्य रेखा आपको निश्चित रूप से नेम फेम और धन दिलाएगी, क्योंकि सूर्य धन भी दिलाते हैं। नेम फेम और संपत्ति दिलाएगी, समृद्धि दिलाएगी, आपको बड़ा पद दिलाएगी, आप किसी बड़े पद पे होंगे और आपकी नाम और प्रसिद्धि होगी। ऐसे लोग जिन्हें उनके नाम मान सम्मान के साथ के कारण उन्हें पहचाना जाता है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें समाज में उनके नेम फेम के कारण एक आइडेंटिटी मिलती है, ऐसे लोगों के हाथ में इस तरह से सूर्य रेखा अवश्य होती है। ये सूर्य रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि आपकी फिंगर के बाकी साइंस, बाकी जो लक्षण है वो बहुत अच्छे हैं, आपका सन माउंट अच्छा उठा हुआ है, एक लंबी रेखा है सूर्य रेखा और वो स्पष्ट है, तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। ये सरकारी नौकरी का भी द्योतक है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, या फिर सरकार से ऐसे व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है। सरकारी काम से टेंडर ले लिया, सरकारी ऑर्डर ले लिया, इस टाइप के काम से भी ऐसे व्यक्ति को बहुत नेम फेम मिलता है। या राजनीति में चले जाएं, राजनीतिक कोई काम करें, राजनीतिक पोस्ट में चले जाएं, कोई मिनिस्टर हो जाएं, कोई सरपंच बन जाएं, इस तरह का, जिस तरह का आदमी जिस एरिया में रहेगा उस तरह का उसको लाभ दिलाता है। अब यदि इस सन माउंट में इस रेखा के साथ एक रेखा और हो, पैरेलल दो रेखा हो जाए, जो सन लाइन है एक रेखा के साथ साथ एक रेखा और हो जाए सन माउंट पे, तो एक बड़ी रेखा यदि सूर्य रेखा पर होती, एक बड़ी सूर्य रेखा होती, उससे ज्यादा अच्छी है ये दो सूर्य रेखा जो बहुत स्पष्ट हो और सन माउंट पे हो, बहुत स्पष्ट हो, कोई रेखा ना काट रही हो, तो ये बहुत उत्तम रेखा मानी जाती है। अब ऐसा व्यक्ति बहुत नाम, यश, समृद्धि, संपत्ति, सम्मान, समाज में एक रौब रुतबा हासिल करेगा। हो सकता है कोई राजनीतिक बड़े पोस्ट पे हो सकता है किसी बड़े राजनीतिक पोस्ट पे हो, किसी प्रशासनिक पद पर हो, किसी बड़े प्रशासनिक पद पर हो, IAS, IPS के हाथ में इस तरह का डबल सन लाइन देखा जाता है। ऐसे लोग जिनका बहुत नाम और रुतबा होता है समाज में, उनके हाथों में देखिएगा, उनके हाथों में सन लाइन जरूर होगा। बिना सन लाइन के किसी व्यक्ति को नेम फेम मिल ही नहीं सकता। आपको नाम और प्रसिद्धि यश सिर्फ आपको सूर्य रेखा ही दिला सकती है, या सूर्य जो पर्वत है उसमें गुड साइंस है, तभी आपको मान सम्मान यश प्रसिद्धि मिलेगी, अदरवाइज ये संभव नहीं है।
अब यदि सन माउंट पर कोई रेखा हो, सूर्य पर्वत पर कोई एक रेखा इस तरह से निकल रही हो और इसके पैरेलल और 2-3 रेखाएं आ जाएं, इसके पैरेलल 2-3 रेखाएं और आ जाएं, तब ऐसा व्यक्ति कई क्षेत्रों में अपनी रुचि रखेगा, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा और कई क्षेत्रों में वो काम करेगा और कई क्षेत्रों से वो धन और यश, नाम, समृद्धि, नेम फेम अर्जित करेगा। किंतु कभी कभी ये अधिक रेखा होना व्यक्ति के एकाग्रता को भंग करता है, क्योंकि व्यक्ति कई कामों में अपने आप को उलझा लेता है और फिर मैनेज नहीं कर पाता। तो इसके लिए यदि ये 3-4 रेखाएं लंबी सूर्य पर्वत पर बन रही हैं, तब हमें अपने गुरु पर्वत को और अपने बुध पर्वत को भी देखना चाहिए। यदि गुरु पर्वत में भी अच्छे लक्षण हो, गुरु पर्वत भी डेवलप्ड हो और बुध पर्वत भी अच्छा डेवलप्ड हो, बुध के जो सारे गुण हैं, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बुध के क्या क्या अच्छे साइंस होते हैं या बुध को कैसे अच्छा माना जाता है। ये बुध की उंगली जो है अच्छी लंबी हो, तो फिर ऐसा बुध यदि किसी व्यक्ति का फिर अच्छा हो, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैं लिंक दे दूंगी कि बुध कैसे अच्छा माना जाता है, गुरु कैसे उसके अच्छे लक्षण होते हैं, मैं सब वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तब फिर वो यदि बुध अच्छा होगा तो मैनेजमेंट अच्छा कर सकेगा, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी, मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी तो एक से अधिक काम को कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए मस्ट है कि वो प्रोग्रामिंग करे, मैनेज करे अपने काम को और प्राथमिकता के आधार पर काम को चुने और एक काम को खत्म किए बिना दूसरे काम को यदि वो शुरू भी करता है तो फिर उसको इस तरह से मैनेज करे कि एक साथ कई कामों को वो कर सके। यानी सबसे पहले उसको अपने स्किल को सुधारना पड़ेगा। यदि इस तरह से रेखा है तो वो कई काम करे, लेकिन पहले वो उसका मैनेजमेंट ढंग से कर ले, उसकी प्लानिंग अच्छे से कर ले, क्योंकि यदि बुध अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छा प्लानर होगा, अच्छा मैनेजिंग स्किल उसके अंदर होगी। यदि बुध पर्वत की तरफ यदि बुध पर्वत यदि अच्छा, बुध के लक्षण यदि अच्छे होंगे तो अच्छा मैनेजिंग स्किल और अच्छा प्लानर होगा वो व्यक्ति। तो यदि इसके साथ यदि बुध अच्छा हो और उसके बाद में सूर्य रेखा 3-4 है तो ऐसा व्यक्ति कई क्षेत्रों से नाम अर्जित करेगा, पैसा अर्जित करेगा, कई क्षेत्रों में अपना झंडा गाड़ेगा, क्योंकि वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा। कई प्रतिभाओं में, कई क्षेत्रों में वो अपनी कमांड रखेगा। यदि इस तरह से 3-4 रेखाएं हैं, यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत पर माइंड लाइन से निकले, देखिए ये है लाइफ लाइन, ड्रा कर देती हूँ कुछ मुख्य रेखाओं को, ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन से सूर्य रेखा निकले और इस तरह से आगे बढ़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग के बल पर, अपने मस्तिष्क के बल पर, अपने ब्रेन की ताकत पर, ब्रेन पावर से अब जीवन में सफलता हासिल करेगा। इसके दम पर अपने ब्रेन के पावर से कोई बड़ा पद पा जाए, वो मतलब किसी बड़े पद में उसका सिलेक्शन हो जाए, राजनीति में चला जाए, अपने दिमाग के दम पर वो राजनीति में किसी बड़े पोस्ट में चला जाए, बड़ा पोस्ट दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति जो निर्णय लेगा ना, बहुत सही निर्णय लेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एडवाइजर होगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा से निकलती हुई सन लाइन है तो ऐसे व्यक्तियों से लोगों को सलाह जरूर लेनी चाहिए। यदि आपको कभी सलाह लेने की जरूरत पड़े और किसी के हाथ में माइंड लाइन से निकलती हुई सन लाइन आपको दिख जाए तो उस व्यक्ति से सलाह जरूर लेना और उस व्यक्ति की सलाह को मानना भी, क्योंकि उनकी सलाह एकदम सही होती, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्ट है। माइंड लाइन से निकली हुई ये सूर्य रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों का एनालिसिस पावर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सन है ना जो माइंड लाइन से निकल रही सन रेखा, तो फिर ये एनालिसिस पावर बहुत अच्छा देगा। मतलब वो दूरदर्शी होंगे, उनको दूर तक की बातें समझ में आती है, इस तरह से दिखाता है। यदि सन लाइन पर जो रेखा बनी है वो द्विशाखित हो जाए और एक उसकी शाखा
बुध पर्वत की तरफ चली जाए, द्विशाखित हो जाए और उसकी एक शाखा बुध पर्वत की तरफ चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस के कारण और अपने कम्युनिकेशन स्किल के कारण नाम और प्रसिद्धि हासिल करेगा और उसमें बहुत सफलताएं प्राप्त करेगा। यदि बुध पर्वत की तरफ चली गई किसी व्यक्ति की सन लाइन की एक शाखा निकलकर, तो ऐसा व्यक्ति का पूरा फोकस लेकिन सिर्फ पैसे पे होगा, क्योंकि बुध ना व्यापारिक बुद्धि देता है, बिजनेस माइंड देता है। बुध जो है ना व्यापारिक बुद्धि देता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का जो पूरा फोकस होगा वो पैसा कमाने की तरफ होगा। यदि एक रेखा बुध पर्वत की तरफ चली जाए, लेकिन बुध पर्वत अनुसंधान के कामों में भी लगाता है। ऐसे लोग वैज्ञानिक भी होते हैं, जिनका बुध अच्छा होता है वो लोग वैज्ञानिक भी होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो वैज्ञानिक हो या अनुसंधान के काम में लगा हो और उसकी सूर्य रेखा बुध पर्वत की तरफ जा रही हो, तो फिर वो उसका मुख्य जो फोकस होगा वो अनुसंधान की तरफ होगा। यहाँ पे ये समझना चाहिए, मतलब व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को देखकर, व्यक्ति की रुचि को देखकर भी ये चीज समझा जाना चाहिए कि मतलब ये जो रेखा है बुध पर्वत की तरफ चली गई, तो या तो वो पैसा कमाने की तरफ ध्यान देगा, बिजनेस की तरफ ध्यान देगा, या उसकी बुध की जो रुचियां होती है, कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होता है, मैनेजिंग बहुत अच्छा करता है, बहुत मिलनसार होता है। अच्छा, ऐसी रेखा यदि इधर चली गई बुध रेखा, तो ऐसे लोगों को ना एक सामाजिक दायरा जरूर बना कर रखना चाहिए। बुध क्या दिखाता है? बुध दिखाता है सामाजिक दायरा को। आपका सामाजिक दायरा अच्छा होना चाहिए, लोगों से मेल मुलाकात करके रखें, लोगों से व्यवहार बनाकर रखें, आप अपना एक बड़ा सर्कल तैयार करें, ये दिखाता है। आप जितना बड़ा सर्कल तैयार करेंगे उतना आप अपने जीवन में सफलता और यश नाम को अर्जित करेंगे। यदि बुध की रेखा, यदि सूर्य रेखा एक ब्रांच निकलकर बुध पर्वत की तरफ चली जाए, यदि सूर्य रेखा की एक ब्रांच निकलकर शनि पर्वत की तरफ चली जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति भी पैसे के ऊपर बहुत ध्यान देगा और बहुत फोकस्ड होगा, एकांतवादी हो जाएगा। अब ऐसा व्यक्ति आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा, ज्यादा मेल मुलाकात पसंद नहीं होगा, ज्यादा लोगों से मिलजुल कर रहकर काम करना उसको पसंद नहीं होगा, उसे एकांत में काम करना पसंद होगा। और ऐसे लोगों को आइसोलेशन में रहकर ही काम करना चाहिए, यही उनकी सफलता का राज है। ऐसे लोग एकांत में रह के चुपचाप गुप्त ढंग से काम को करें। चुपचाप कहते हैं ना, परिश्रम करो चुपचाप अकेले शांति से, ताकि सफलता शोर मचा दे। तो यदि ये रेखा इस तरह से शनि पर्वत की तरफ जा रही है, सूर्य रेखा की एक ब्रांच निकलकर शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को चुपचाप अकेले में परिश्रम करना चाहिए और चुपचाप अकेले में गुप्त ढंग से परिश्रम करे और अपनी सफलता को अर्जित करे। ये भी बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है, पर कभी कभी ऐसे व्यक्ति स्वार्थी हो जाते हैं। यदि बुध पर सूर्य रेखा मंगल पर्वत से निकलकर मंगल पर्वत से, ये मंगल का क्षेत्र है ना, मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा निकली और आगे बढ़कर सूर्य पर्वत की तरफ चली गई, तो ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रमी होगा, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक है और मंगल वाले लोग जो होते हैं बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रम करेगा और परिश्रम के दम पर नाम यश अर्जित कर लेगा। हो सकता है वो बहुत जमीन अर्जित कर ले, रियल एस्टेट में वो बहुत बड़ा नाम कर जाए, रियल एस्टेट में कोई बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर ले, क्योंकि मंगल जमीन के भी कारक हैं। भूमि के काम में वो लगे और इसमें बहुत लैंड इकट्ठा कर ले, बहुत लैंड परचेस कर ले, बहुत लैंड हासिल कर ले और पराक्रम के दम पर वो बहुत नाम यश कीर्ति प्राप्त करे। खिलाड़ी हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, पुलिस सेवा में हो, आर्मी की सेवा में हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, यानी कि जो भी साहस वाले काम होते हैं, जो शौर्य वाले काम होते हैं, जो पराक्रम वाले काम होते हैं, ऐसे फील्ड में ऐसा व्यक्ति काम करेगा, बहुत हार्डवर्क करेगा और वो बहुत सफलता और नेम फेम अर्जित कर लेगा। यदि गुरु पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, गुरु पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, यदि ये बहुत रेयर साइन है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक काम के कारण धर्म गुरु हो सकता है। ऐसा व्यक्ति विलक्षण आध्यात्मिक ज्ञान
को रखता होगा और विलक्षण आध्यात्मिक ज्ञान और विलक्षण आध्यात्मिक काम, धार्मिक काम के कारण बहुत नाम और यश अर्जित करेगा और सफलताएं अर्जित करेगा, धन संपत्ति अर्जित करेगा, अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ेगा। ऐसे लोग धर्म गुरु हो सकते हैं, ऐसे लोग कथावाचक हो सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हो सकते हैं, मठाधीश हो सकते हैं, महंत हो सकते हैं, किसी मंदिर के बड़े संस्था के, किसी सामाजिक संस्था के, किसी शिक्षा संस्था के बड़े प्रमुख पदों पर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। यदि शनि पर्वत से कोई रेखा निकलकर इस तरह से सूर्य रेखा की तरफ चली जाए, देखिए ये ना सूर्य वाला नहीं है, शनि शुक्र वाला नहीं है, देखिए ये शुक्र वाला नहीं, शुक्र वाला ना ऐसे थोड़ा कर्व किया हुआ होता है, ये रेखा सीधी चली जाए, शुक्र वाला, ये शुक्र वाला नहीं है ना, ये कोई रेखा सीधी चली जाए शनि पर्वत की, शनि पर्वत से कोई रेखा सीधी निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, तो ये रेखा उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। फिर ये व्यक्ति पैसा तो कमाएगा किंतु स्वार्थ उसके लिए, किंतु वो थोड़ा स्वार्थी होगा, ज्यादा लोगों से हिलेगा, ज्यादा लोगों से उसके संबंध नहीं होंगे। जिस तरीके से यहाँ से रेखा निकल रही थी ना, सूर्य रेखा से निकलकर शनि की तरफ जा रही थी, तो ऐसे लोगों को आइसोलेशन में काम करना चाहिए, मैंने बताया। उसी तरह से शनि से कोई रेखा निकलकर सूर्य की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग ज्यादा लोगों से मेल मुलाकात करना पसंद नहीं करते, ज्यादा लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद करते, ज्यादा लोगों से संबंध नहीं रखते, अपने स्वार्थ को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे लोग पैसा तो अर्जित कर लेंगे, लेकिन इनको ज्यादा नाम और ख्याति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं, जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं उनको ज्यादा नाम और यश ख्याति कैसे मिल सकती है, ये दिखाता है। यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर, चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर आगे बढ़कर सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, तो चंद्र क्या है? चंद्र आपके आत्मीय संबंधों को दिखाता है, जिनसे आपके आत्मीय संबंध हो, माँ जैसा संबंध हो, एकदम जो मन से जुड़े हुए संबंध होते हैं ना, आत्मीय संबंध, तो ऐसे लोगों के द्वारा ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त, ऐसे लोगों के सहयोग से, माँ हो या मन से जुड़े हुए लोग, चंद्रमा मन के कारक हैं, मन से जुड़े हुए लोगों की सहायता से या उनकी वजह से या उनके तकदीर से, उनके भाग्य से ऐसा व्यक्ति बहुत ख्याति प्राप्त कर ले और अपनी सफलताएं अर्जित करें। या विदेश, चंद्रमा जो है ना विदेश के भी कारक हैं, ऐसा व्यक्ति विदेश से बहुत नाम यश अर्जित कर ले और बहुत संपत्ति अर्जित कर ले, बहुत सफलता अर्जित कर ले। ऐसा व्यक्ति विदेश से यदि पैसा कमाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे, या विदेश में यदि वो विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करे, तो उसे बहुत सफलता प्राप्त होगी। या विदेश में जाकर वो बस जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत नाम यश संपत्ति समृद्धि अर्जित कर लेगा। यदि शुक्र पर्वत से, ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा की ओर बढ़ जाए, सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ जाए, तो शुक्र क्या दिखाता है? शुक्र दिखाता है आपका ससुराल पक्ष, आपके संतान पक्ष, आपकी पत्नी, और यदि महिला है तो आपका पति, आपका पुत्र, ये दिखाता है। तो ऐसे पत्नी के सहयोग से, ससुराल के सहयोग से, पति के सहयोग से, पुत्र के सहयोग से या पुत्र के द्वारा ऐसा व्यक्ति बहुत सफलता प्राप्त करेगा और नाम यश प्राप्त करेगा। या शुक्र के संबंधित कामों से, शुक्र के संबंधित काम, जैसे कला का क्षेत्र है शुक्र का, ग्लैमर की जो भी दुनिया है ना, वो शुक्र का क्षेत्र है। जैसे कि सिनेमा जगत से, अभिनय से, गायन से, नृत्य से, इन सब चीजों से, कला के क्षेत्रों से ऐसा व्यक्ति बहुत नाम यश अर्जित कर सकता है। जो लोग भी बहुत नाम यश अर्जित किए हैं कला के क्षेत्र में, जो बहुत बड़े बड़े गायक हुए हैं, डांसर हुए हैं, म्यूजिशियन हुए हैं, वो लोग के हाथों में जरूर ही ये रेखा पाई जाती है, जो शुक्र पर्वत से निकलकर आपके सूर्य पर्वत की तरफ आगे बढ़ रही हो। चंद्र पर्वत से रेखा जो आगे बढ़ती है ना, चंद्र पर्वत से जो रेखा आगे बढ़ती है, ऐसे लोग भी कला के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, या किसी कला के क्षेत्र में, पेंटिंग, कोई भी कला का क्षेत्र हो, और उस क्षेत्र से जुड़कर भी ऐसे लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये ऐसा भी समझना चाहिए, ये भी दिखाता है। चंद्रमा कला के कारक हैं,
ये दिखाता है। बहुत बड़े साहित्यकार हों, बहुत बड़े कवि हों, इस तरह से कथावाचक हों, इस तरह से ये दिखाता है। चंद्रमा से भी यदि रेखा कोई निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, यदि मणिबंध से कोई रेखा, ये मणिबंध से रेखा निकलती है ना, वो भाग्य रेखा होती है जो शनि पर्वत की तरफ जाती है। अब मणिबंध से कोई रेखा भाग्य रेखा के पैरेलल चलती 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 यूं शनि रेखा पर पहुंच जाए, मतलब आपके सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए। देखिए मैं इसमें ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका लाइफ लाइन, ये आपकी भाग्य की रेखा लक लाइन, ये आपकी लक लाइन मणिबंध से ही निकलकर पैरेलल कोई रेखा इस तरह से आगे बढ़ी और सन माउंट पर चली गई, तो ये रेखा धन रेखा कही जाती है। इस रेखा को धन रेखा कहते हैं। लेकिन देखिए धन रेखा तो मुख्य रूप से ये जो भाग्य रेखा वही धन रेखा, क्यों? क्योंकि ये शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो शनि मणि के कारक हैं, शनि मणि दिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो भाग्य रेखा है वो मुख्य रूप से शनि मणि ही दिलाएगी, मणि मतलब मुख्य रूप से मणि दिलाने का काम करती है। लेकिन यदि ये रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है पैरेलल मणिबंध से निकलकर, तो ये धन रेखा तो है, धन तो दिलाएगी, परंतु नाम कीर्ति का इसका मुख्य काम होगा, इसका काम मुख्य होगा नेम फेम दिलाना। तो मणिबंध से यदि कोई रेखा निकलकर शनि आपके सूर्य पर्वत तक जारी होगी तो ये बहुत शुभ रेखा मानी जाती है, बहुत शुभ साइन है, ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक होगा, बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेगा, खूब नेम फेम यश चारों दिशाओं में फैला लेगा अपनी, इतनी नाम और कीर्ति, इसका नाम इसकी कीर्ति चारों दिशा में फैल जाएगी, देश विदेश में ऐसा व्यक्ति विख्यात हो जाएगा। इस तरह से दिखाता है। यदि सूर्य रेखा यहां पे इससे त्रिभुज का सिंबल, त्रिशूल का सिंबल बन जाए, एक जो रेखा है वो शनि पर्वत तक चली जाए और एक रेखा आगे बढ़कर बुध पर्वत तक चली जाए, तो ये बहुत विशेष राज्यों को दिखा रहा है। ये बहुत विलक्षण साइन है। यदि किसी के हाथ में देखने को मिल जाता है तो देखना भी सौभाग्य का विषय है, क्योंकि ये जो है ना, अब इसका ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत खास है, एक खास लोगों के हाथ में होगा, बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति होगा, उसी के हाथ में ये त्रिशूल का निशान दिखाएगा। सूर्य रेखा पर त्रिशूल का निशान दिखाना यानी कि उसको शनि के भी गुण हो गए, मैंने बहुत पैसा मिलेगा, और बुध के भी गुण हो गए, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत मिलनसार होगा, लोगों में बड़ा लोकप्रिय होगा, बहुत बड़ा इसका सर्कल होगा, और सूर्य पर्वत पर है तो बहुत नाम ख्याति यश अर्जित करेगा। ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा, विलक्षण प्रतिभाशाली होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके मतलब त्रिशूल बन रहा हो शनि पर्वत सूर्य पर्वत पर, यदि किसी व्यक्ति के त्रिशूल बन रहा हो सूर्य रेखा पर, तो ये विलक्षण रेखा कही जाती है। यदि सूर्य रेखा पर कोई त्रिभुज या चतुर्भुज बन रहा हो तो फिर ऐसा व्यक्ति सफलता अर्जित करेगा, मकान अर्जित करेगा, और यदि चतुर्भुज है तो सूर्य से संबंधित जो भी उसके जीवन में नेगेटिव चीजें हैं उनसे अब उसकी रक्षा होगी, ये बताता है। यदि सूर्य त्रिभुज है या चतुर्भुज है, सन रेखा, सन माउंट पे और क्या क्या शुभ चिन्ह होते हैं, वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो मैं बस आप यहीं पे विराम दे रही हूँ। और क्या क्या शुभ चिन्ह होते हैं मैं और वीडियो बनाऊंगी। आपको आपके हाथ में क्या सन लाइन दिखाई दे रही है, किस माउंट से आ रही है, कितनी सन माउंट है, और क्या उसमें चिन्ह बन रहे हैं। आपका अनामिका उंगली क्या तर्जनी उंगली से लंबी है, क्या क्या चीजें आप रिलेट कर पाए। देखिए फटाफट देखिए, अपने हाथ को देखिए, अपने फैमिली मेंबर के हाथ को देखिए, अपने फ्रेंड्स के हाथ को देखिए, अपने कलीग्स के हाथ को देखिए कौन कौन सी रेखाएं आपको सन माउंट पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां से, जिस ग्रह से, जिस माउंट से, जिस क्षेत्र से जिस क्षेत्र से रेखा आकर सूर्य पर्वत पर आती है, उस ग्रह के सहयोग से, उस ग्रह के प्रभाव से और उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको अपार धन संपत्ति समृद्धि सफलता और नेम फेम मिलेगी, ये निश्चित जान लीजिए। इसी तरह की मजेदार जानकारी और
बेहतरीन नॉलेज के वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई बेहतरीन जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।